स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार और आई एम योर होस्ट मिस्टर दिनेश कुमार, कॉमर्स लेक्चरर। और आज हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में क्लास +1 के लिए हमारी एक बुक है स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स को वैसे हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं आंकड़े, डाटा कलेक्ट करना, फिर उन्हें सिस्टमेटिक मैनर में लोगों तक पहुंचाना, प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, हमारी स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। बट अगर बात करें इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, तो स्टैटिस्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्लूरल नाउन के अंदर और एक होता है सिंगुलर नाउन के अंदर। प्लूरल की मतलब की बात करते हैं, अगर मैं पूरे ग्रुप की बात करूं, एक पूरे ग्रुप को लेकर चलूं साथ में, जैसे एक पूरे ग्रुप की क्या एवरेज है, मार्क्स को लेकर, सैलरी को लेकर, बर्थ रेट को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, हमारे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो किए जाते हैं, इन सब की बारे में अगर मैं बात करूं तो ये प्लूरल सेंस में है, क्योंकि ये एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, पूरे ग्रुप के आंकड़ों के बारे में हमें बता रहा है। और अगर मैं इंडिविजुअली एक सिंगल पर्सन के डेटा को, रिजल्ट को बताऊँ तो वो क्या कहलाएगा, मेरा सिंगुलर नाउन के अंदर मेरा डेटा कहलाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्टैटिस्टिक्स में कौन सा डेटा रखना है और कौन सा डेटा नहीं रखना है। अब एक बात सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिस डेटा के जरिए आप दो लोगों को या दो चीज़ों को, दो पार्ट मतलब दो भी आपके डेटा मिले हैं, दो चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, दैट्स वी कॉल द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में दो चीज़ों को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, उसी को हम स्टैट बोलते हैं। जैसे अगर एक बात सिंपली है, अब क्या है, अब एक गाय है, ठीक है, एक काऊ के पास क्या है, 4 लेग्स होती हैं, ठीक है, तो एक गाय की 4 टांगे हैं, अगर आप ये बोल रहे हो तो ये क्या है, हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बट याद रखना, जब तक कंपैरिजन ना हो सके, अगर मैं ये बोलता हूँ कि राम की हाइट कितनी है, श्याम का वेट कितना है, मैंने एक की तो बता दी हाइट और एक का बता रहा हूँ वेट, तो ऐसे में आप इन दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स कब होगा, जब दोनों की क्या बताई जाएगी, हाइट बताई जाएगी या दोनों का वेट बताया जाएगा, तब हम दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और फिर हम उसे क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के दो फॉर्म हो गए, प्लूरल और सिंगुलर की बात। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में इको करते हुए कुछ वर्ड्स हैं, कुछ बातें हैं आपको बतानी जरूरी हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी बार बार आपको आज मिलेंगे भी इकोनॉमिक्स के अंदर। देखो 10th तक तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट्स भी पढ़े होंगे, बट अब आपका टारगेट बदल चुका है। 10th होने के बाद, आप +1 क्लास में आने के बाद आपको एक स्पेशल स्ट्रीम चूज कर लिया आपने, चाहे आपने आर्ट्स लिया होगा या कॉमर्स लिया होगा या किसी कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर लेवल पर इकोनॉमिक्स को जानना जरूरी है, इको क्या है। तो ठीक है, तो पहले कुछ वर्ड्स हैं आपके, कुछ एब्रिविएशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार यूज़ करोगे आप, जिनमें सबसे पहला जो वर्ड है हमारा, वो क्या है, हमारा इकोनॉमिक्स है। सबसे पहले यही बात आती है हमारे माइंड में कि इकोनॉमिक्स है क्या, अर्थशास्त्र है क्या। तो अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है भाई, इकोनॉमी होती है एक स्टडी करना इंसानों को, मैन काइंड को, और साथ में ये देखना कि वो अपनी कितनी इनकम कमाते हैं और उस इनकम का पार्ट वो कहाँ किस चीज़ पर खर्च करते हैं, उनका टेस्ट क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इन चीज़ों को स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो कुल मिला के अगर मैं सब के लिए एक वर्ड लिखूं कि ये क्या मतलब हुआ, हमारा स्टडी करना। अगर हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स को और उसकी नेचर को, तो क्या कहलाता है, वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। उसी से एक फर्म को क्या मिलता है, एक टारगेट मिल जाता है, एक मतलब एक वे मिल जाता है कि वो कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या होता है भाई, कंज्यूमर होता है उपभोक्ता। अब एक बात और भी है, कई बच्चे क्या मानते हैं, कस्टमर और कंज्यूमर को सिमिलर मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कस्टमर और जो कंज्यूमर है वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कस्टमर कौन होता है, जो प्रोडक्ट परचेज करके लेके आए, वो कौन होता है, कस्टमर। अब वो यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, ये तो आपको पता नहीं चल रहा ना। बट कंज्यूमर अगर मैंने वर्ड बोल दिया तो वो प्रोडक्ट खरीद के भी लाया है या नहीं भी लाया हो, बट वो प्रोडक्ट का क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। प्रोडक्ट का जो कंजप्शन करता है उसी को बोलते हैं कंज्यूमर। मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर खरीद करके मेरा एक फ्रेंड है और वो लेकर के मेरे लिए आया था, तो वो क्या था, कस्टमर तो था, बट वो क्या नहीं है, कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर कौन है, जो इसे यूज़ कर रहा है, यानी कि मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कंज्यूमर हूँ। और कस्टमर कौन होता है, जो प्रोडक्ट को परचेज करके ले आता है, खरीद करके ले आता है। तो कस्टमर और कंज्यूमर में आपका डिफरेंस क्लियर, होप आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंजप्शन।
कंजप्शन होता है कोई भी चीज़ है, उसकी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, अगर आप उनकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसे क्या करते हैं, पूरे प्रोसेस को कंजप्शन बोलते हैं। आपको भूख लगी, आपने रोटी खा ली, तो ये क्या हो रहा है, रोटी का कंजप्शन हो रहा है। प्यास लगी, पानी पी लिया, पानी का क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है। तो किसी भी गुड्स की यूटिलिटी का यूज़ कर रहे हो अगर आप, तो उसको क्या बोलते हैं, उस कंसेप्ट को हमारा कंजप्शन कहा जाता है। ठीक है, कंजप्शन कोई भी गुड्स है, सर्विसेज को लेना, उसका प्रयोग करना, उसका यूज़ करना, तो कंजप्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है भाई, जो प्रोडक्ट को बनाता है, निर्माता। प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं, निर्माता, निर्माण करने वाला। प्रोडक्ट को बनाने वाला कौन होता है, प्रोड्यूसर होता है। तो जिसने किसने कंपनी में पैसा लगाया है, बिजनेस में पैसा लगाया है और वो प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है, बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रोड्यूसर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन। हाँ जी, प्रोडक्शन क्या होता है, अब जो प्रोड्यूसर क्या करता है, पैसा लगा करके एक प्रोसेस करता है जिससे एक नया प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल का अगर मैं यूज़ करूँ, ठीक है, और रॉ मटेरियल का यूज़ करके मैं उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे रबड़ से मैं क्या बनाता हूँ, टायर बनाता हूँ, और इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या कहूँगा, मेरा प्रोडक्शन कहा जाता है। तो आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का यूज़ करें या कैसे भी असेंबल करने का काम करते हैं, आप प्रोडक्ट बनाते हैं और क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आपका यूज़ प्रोडक्शन बनाने वाले को कंसेप्ट को हमारा प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन समझ में आ गया आपको, प्रोड्यूसर जो काम कर रहा है वो हमारा क्या है, प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी सेविंग। सेविंग से पहले आपको इनकम के बारे में पता होना चाहिए। आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं, उसको सेल कर देते हैं, सेल करके आपको क्या मिलती है, इनकम मिलती है। तो इनकम का वो पार्ट जो आपने क्या नहीं किया, खर्च नहीं किया, एक्सपेंडिचर नहीं किए हैं, इनकम का वो पार्ट जो आपने बचा के रख लिया है फॉर योर फ्यूचर, उसे क्या कहेंगे हम, सेविंग्स कहते हैं। तो ठीक है, तो इनकम जो आपने कमाई, लाखों, हज़ारों, 2 रुपये, 5 रुपये, 1000 रुपये, 50 रुपये, जितने भी आपने कमाए, उसमें से जो पार्ट आपने आगे खर्च नहीं किया है, उसे बचा के रख लिया है, दैट्स वी कॉल सेविंग्स। ठीक है, अब उसी सेविंग के पार्ट में से कुछ पैसा हम क्या कर देते हैं, कहीं किसी कंपनी में लगा दिया या फिर किसी बैंक में दे दिया या गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाती है, हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अगर मैं अर्निंग की, मतलब मेरा मोटिव क्या रहता है, अगर मेरा मोटिव रहता है और अर्निंग, ठीक है, अर्निंग मोर, सीधी सी बात है, अगर आप अर्निंग मोर करने के लिए यानी कि इंटरेस्ट पे, ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट पे अपना पैसा किसी थर्ड पार्टी को दे देते हो और किसी ऐसी पार्टी को जिससे वो आपको क्या करेगा, बढ़ा करके उसको देगा, तो वो पैसा क्या कहलाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ भाई, इकोनॉमिकल एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी दो पार्ट होता है। वैसे आप दिन में सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति कोई ना कोई काम में लगा ही हुआ है, सुबह से शाम तक हर व्यक्ति काम करता ही रहता है। तो वो जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल वैसे एक्टिविटी बोलते हैं उसको। तो दो एक्टिविटी होगी, एक पैसे से संबंधित होती है, आप मतलब उसमें ये इंटरेस्ट रखते हो कि लाभ कमाने के लिए, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, मेरा इकोनॉमिकल एक्टिविटी। और अगर आप फ्री में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट, दैट्स वी कॉल द नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। लाइक अगर आप किसी की सेवाएं कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप मतलब फ्री टाइम में हॉस्पिटल्स में जा करके लोगों की मदद करते हो, या सोशल मतलब कुछ NGOs वगैरह के साथ जुड़ करके लोगों की हेल्प करते हो, आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो नॉन इकोनॉमिकल आइटम हो जाती हैं, वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी। और ये होगी हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी, और ये क्या होंगी, हमारी पैसे से रिलेटेड होंगी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं पैसा अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो क्या कहलाएगी, मेरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या, प्रॉब्लम मतलब समस्या। एक बिजनेसमैन अगर एक बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसके बिज़नेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वो है हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। और वो क्या आती है, सबसे पहले क्या प्रोडक्शन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि आप क्या वस्तु बनाएं। अगर आपने डिसाइड कर भी लिया कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, फिर पूछेगा हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी उसकी तैयार की जाए। अगर आपने ये भी डिसाइड कर लिया तो अब किसको प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन करने की जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस किया जा सके। तो प्रोडक्ट बनाने से लेकर के कस्टमर तक पहुंचाने तक हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस आउट करना पड़ता है, वो क्या कहलाता
कहलाती है हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। होप आपको ये 9 कंसेप्ट्स हैं आपके इको के जो स्टैटिक्स में यूज़ होने वाले हैं, ये वर्ड्स आपको समझा दिए मैंने। आपको ये होप क्लियर भी हो गए होंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र जिसमें स्टडी किया जाता है ह्यूमन की बींग्स को और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को, उसकी वेल्थ को। कंज्यूमर हमारे कस्टमर भी हो सकते हैं जो प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं और खुद यूज़ कर रहे हैं, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कंजप्शन कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं आपका कंजप्शन। ठीक है, कंज्यूमर जो पार्ट जो यूज़ कर रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कंजप्शन। प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट को बनाता है, तैयार करता है, निर्माण करने वाला, वस्तु को बनाने वाला प्रोड्यूसर, और वो जो काम कर रहा है, एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रोडक्शन, यानी कि आपका उत्पादन। उसके बाद होती है सेविंग्स। सेविंग्स क्या होती है आपकी इनकम का वो पार्ट जो आपने क्या नहीं किया, खर्च नहीं किया, वो हमारी सेविंग होती है। इन्वेस्टमेंट, सेविंग में से ही पैसा निकाल करके प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने क्या कर दिया, किसी अदर पार्टी को दे दिया, अदर पार्टी को दे करके पैसा अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट होगी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी हमारी जो पैसे से संबंधित हैं। पैसा कमाने के लिए आप कोई भी काम करते हैं वो हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो जाती है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो बिजनेस में आती हैं, क्या प्रोडक्शन किया जाए, कैसे किया जाए, वो चीज़ें आती हैं आपकी। तो होप आपको ये थोड़ी फीचर पॉइंट समझ में आ गए। आपको स्टैटिक्स पता चल चुका है कि आंकड़े क्या हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, आंकड़े क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, उन्हें कलेक्ट करेंगे अलग अलग मेथड्स के जरिए, और उनको अरेंज करना, प्रेजेंट करना लोगों के सामने, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाती हैं। ठीक है, अब मेन बात आती है, अब लास्ट आज का जो टॉपिक हमारा वो है हमारा स्टैटिक्स ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिक्स वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी फीचर्स क्या हैं, मतलब क्या होता है स्टैटिक्स, क्या होता है स्टैट्स। हाँ जी, हमारे जो आंकड़े हैं प्लूरल सेंस में जो हमने इकट्ठा किया है उनका सबसे पहले इंपॉर्टेंट की आती है फीचर क्या, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। यानी कि जब भी आप स्टैटिक्स कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, वो क्या होता है हमेशा एग्रीगेट लेवल पर होता है। एग्रीगेट होता है एवरेज, एवरेज को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट लेवल बोलते हैं। जैसे 50 स्टूडेंट के मार्क्स, 50 स्टूडेंट मार्क्स हैं, आपने सभी को ले लिया और आपस में कंपेयर कर रहे हो किस बच्चे के सबसे ज़्यादा हैं, हाईएस्ट मार्क्स हैं, किसके सबसे लोवेस्ट हैं, कितने 30% से ऊपर हैं, कितने 50% से अबव हैं, कितने 80% से अबव हैं। तो इस प्रकार आपने क्या किया, उन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हो। 50 बच्चों को आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो 50 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स को कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, यानी कि स्टैटिक का प्लूरल नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टेड इन द सिस्टमैटिक मैनर। जब भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे, आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए कई मेथड्स का यूज़ किया जाएगा, और अलग अलग मेथड से जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो ध्यान रखना कि आपको जो मेथड कलेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ कर रहे हो वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सारे काम करना। मैंने लिखा भी देखो, अगर आप स्टेप्स को यूज़ करते हुए 1 बाय 1 हर काम करते हो ताकि आपके काम में कोई दिक्कत ना आए, आपका काम लगातार बढ़िया तरीके से होता रहे, तो कलेक्टेड करेंगे सिस्टमैटिक मैनर में। इसे भी क्या कहते हैं आपका प्लूरल नाउन के स्टैटिक्स बोलते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट खासियत यही है कि आप डेटा को क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम चलता है, पहले क्या करना है, फिर बाद में क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, तो इस तरह से आप डेटा कलेक्ट करते हैं 1 बाय 1 स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। याद रखना इकोनॉमिक्स में जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके ले आते हैं, और अगर आपने प्लूरल सेंस की बात कर रहे हैं तो हम स्टेट्स को क्या करते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड करते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एक बच्चे के 30 मार्क्स आते हैं, किसी के 40 मार्क्स आए हैं, किसी के 45 आए हैं, किसी के 50 आए हैं। अब 50/50 भी कई बच्चों के आ जाते हैं, तो 50 मार्क्स का आपने कोई टेस्ट लिया है और उसमें बच्चों के जो मार्क्स आए हैं, मैं उनको क्या करता हूँ, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस करता हूँ, तो उसे बोलते हैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाएगा आपका डेटा, उसी को कहेंगे हम स्टैटिक्स। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट पॉइंट है हमारा एस्टिमेशन। हाँ जी, स्टैटिक्स में क्या कर सकते हैं हम, अंदाजे लगा सकते हैं। अंदाजा मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी करना कि आपके आंकड़ों को देखते हुए कि भाई पुराने सालों में हमारे आंकड़े क्या रहे हैं। अब एक बच्चे, मैंने बताया भी था, स्टूडेंट है, मार्क्स ले रहा है, कॉन्स्टिट्यूट उसके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर वो ऐसा करता है तो आगे भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी प्रोग्रेस क्या रहेगी। अब एक बच्चे है, उसका क्लास में टेस्ट लिया जाता है, हर टेस्ट में उसके मार्क्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस वो दे रहा है, तो ऐसे केस में हम ये मान सकते हैं कि आपका जो आगे आने वाला टेस्ट होगा या फाइनल एग्जाम होगा उस बच्चे की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। तो इस प्रकार आप अंदाजे लगा सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि स्टैटिक्स क्या होता है प्लूरल सेंस में, सिंगुलर सेंस में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में ये जाना कि इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, स्टैटिक्स क्या होता है और उसकी क्या फीचर्स हैं। ठीक है भाई, अब आपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते रहें ताकि फ्यूचर में आपको ये चीज़ होता रहे। और आप हमारे जो चैनल है ग्रीन स्टार, उसे जरूर लाइक करें और अपने सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच पाए जो इस वीडियो के बहुत ज़्यादा उनकी आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।